नमस्कार। इस सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम भगवान सूर्य नारायण अर्थात आदित्य का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अब समझ लेते हैं पद्म पुराण के अंतर्गत आदित्य हृदय स्तोत्र में बताए इस श्लोक का अर्थ। जो लोग सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं वे सहस्रों जन्म दरिद्र नहीं होते। सनातन हिंदू धर्म मनुष्य का प्रत्येक कृत्य धर्मशास्त्र के अनुसार होने के लिए आवश्यक प्रयास बताता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बदलते कालचक्र को ध्यान में रखकर मनुष्य को अधिकाधिक लाभान्वित करने हेतु विविध त्योहार एवं व्रतों का विधान किया है। ऐसा ही एक त्योहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देने वाले भगवान श्री सूर्यदेव की उपासना हेतु मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। भारतीय कालगणना के अनुसार सूर्य वर्ष में 12 राशियों में भ्रमण करता है। इस भ्रमण में प्रत्येक 6 मास उपरांत संक्रमण होता है। ज्येष्ठ महीने में सूर्य मकर राशि से कर्क राशि में और पौष महीने में कर्क राशि से मकर राशि में संक्रमण करता है। इस संक्रमण को संक्रांत कहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार पौष महीने में आता है। अंग्रेजी कालगणना के अनुसार यह दिन 14 अथवा 15 जनवरी होता है। इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है। उत्तरायण मकर संक्रांति से अर्थात 14 जनवरी से कर्क संक्रांति तक अर्थात 21 जून तक होता है। इसके उपरांत दक्षिणायन आरंभ होता है। यह काल कर्क संक्रांति से अर्थात 21 जून से मकर संक्रांति तक अर्थात 14 जनवरी तक होता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण के 6 महीने देवताओं का दिन होता है। दक्षिणायन के 6 महीने देवताओं की रात होती है। आइए समझ लेते हैं मकर संक्रांति का महत्व। यह त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन श्री संक्रांति देवी ने संकरासुर दैत्य का वध किया और सभी लोगों को सुखी किया। पंचांग में श्री संक्रांति देवी का रूप, आयु, वस्त्र, गमन की दिशा, देखने की दिशा इत्यादि जानकारी रहती है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति देवी जिस रंग का वस्त्र धारण करती है उस रंग का वस्त्र संक्रांति के दिन धारण करना वर्जित माना गया है। इसका कारण है ऐसी मान्यता कि संक्रांति देवी जिस वस्तु का स्वीकार करती है उस वस्तु का नाश होता है। वास्तव में संक्रांति देवी उस वस्तु को स्वीकार कर भक्तों पर आए संकट की तीव्रता अल्प करती है। ऐसी भी मान्यता है कि श्री संक्रांति देवी जिस दिशा की ओर जाती है और देखती है उस दिशा में संकट आते हैं। जिस दिशा से वह आती है उस दिशा में सुख समृद्धि होती है। यहाँ दिशा स्थल का और श्री संक्रांति देवी का देखना काल का प्रतीक है। श्री संक्रांति देवी के कारण उस काल में वायुमंडल में स्थित अनिष्ट शक्तियों का नाश होता है। अनिष्ट शक्तियों का नाश होने की प्रक्रिया एक प्रकार से युद्ध जैसी होती है, जिसमें युद्ध भूमि पर उपस्थित सैनिक की भांति जनसामान्य को कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह मान्यता है कि श्री संक्रांति देवी जिस दिशा की ओर जाती है और देखती है उस दिशा में संकट आते हैं। युद्ध के उपरांत जनसामान्य के संकट दूर होकर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए संक्रांत होने के उपरांत अर्थात जिस दिशा से देवी आती है वहाँ सुख समृद्धि होती है।
इससे समझ में आता है कि श्री संक्रांति देवी सभी का कल्याण ही करती हैं। अब देखते हैं मकर संक्रांति का साधना की दृष्टि से महत्व। संक्रांति काल में उत्तरायण आरंभ होते ही ब्रह्मांड में रज एवं सत्व तरंगों की मात्रा बढ़ती है। साथ ही आप और तेज तत्व से संबंधित ईश्वरीय तरंगे भी अधिक होती हैं। इसलिए यह काल साधना के लिए पोषक होता है। इस काल में किया दान धर्म अधिक फलदायी होता है। इससे देवता प्रसन्न होकर इच्छित फल प्राप्ति होती है। इस दिन संपूर्ण विश्व की चेतना रूप कार्य शक्ति वृद्धिंगत होती है, जिससे विश्व प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए यह त्योहार देश के विभिन्न प्रांतों में श्रद्धापूर्वक एवं बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए समझ लेते हैं मकर संक्रांति मनाने की पद्धति। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यंत महत्व है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पुण्यकाल अर्थात धार्मिक कृत्य का नित्य की तुलना में अधिक शुभ फल देने वाला काल होता है। इस काल में गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन नदियों में स्नान करने वाले को महापुण्य का लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयाग, वाराणसी, गया, गंगा सागर जैसे पवित्र स्थानों पर लाखों लोग तीर्थ स्नान एवं सूर्य पूजन के लिए जाते हैं तथा पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व पर तिल का विशेष महत्व है। आयुर्वेदानुसार सर्दी के दिनों में आने वाली मकर संक्रांति पर स्निग्धता से भरपूर तिल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तिल हविष्यान्न अर्थात पाचन में हल्का है, वह सात्विक भी है। तिल का उपयोग करने से पापों का क्षालन होता है। इसके संदर्भ में पद्म पुराण में एक श्लोक में कहा गया है, तिलस्नायि तिलोद्वर्ति तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिलाः पापनाशकाः। पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताए गए इस श्लोक का अर्थ है, 1. तिल मिश्रित जल से स्नान, 2. तिल पीसकर उपटन के रूप में शरीर पर लगाना, 3. तिल का हवन करना, 4. तिलोदक से तर्पण अर्थात हाथ से तिल मिश्रित जल छोड़ना, 5. तिल ग्रहण करना और 6. तिल का दान। इन 6 प्रकारों से तिल का उपयोग करने से पाप का नाश होता है। इस श्लोक से संक्रांति के दिन तिल का उपयोग करने का महत्व समझ में आता है। कुछ लोग इस दिन शिव मंदिर में तिल के तेल के दीप जलाते हैं। अब देखते हैं तिल की सूक्ष्म स्तरीय विशेषताएं। स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन अर्थात SSRF के कुछ साधकों को पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि के परे के सूक्ष्म स्तरीय सूत्रों का ज्ञान होता है। विशिष्ट कृत्य अथवा वस्तु के संदर्भ में इस प्रकार से स्पष्ट हुए सूक्ष्म स्तरीय सूत्र चित्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ दर्शाया गया सूक्ष्म स्तरीय चित्र SSRF की संत पूज्य श्रीमती यूयावाली जी ने बनाया है। तारक शक्ति का चक्राकार वलय तिल में कार्यरत होता है। तारक शक्ति के कण तिल में कार्यरत होते हैं। तिल के सर्व ओर चैतन्य का कवच रहता है। चैतन्य का वलय तिल में कार्यरत होता है। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि तिल सेवन करने से व्यक्ति को शक्ति एवं चैतन्य मिलता है।
इससे उसकी देह शुद्ध होती है। तिल का सेवन सुखदायी है, उससे शांत लगता है। मकर संक्रांति के दिन तिल के गुड़ अथवा शक्कर मिले लड्डू खाने का अपार महत्व है। इस दिन पकवान के रूप में तिल और गुड़ से बनी रोटी भी बनाई जाती है। तिल सेवन से अंतर शुद्धि होकर साधना को गति प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य सूत्र है कि इस दिन तले हुए पकवान खाना निषिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व पर एक दूसरे को तिल गुड़ के लड्डू देने से एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता हो तो वह दूर होकर निकटता बढ़ती है। तिल गुड़ बड़े छोटों को दें, ऐसी रीत है। इस दिन लोग अपने परिजन, स्नेही आदि को तिल गुड़ देने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जिनसे अनबन है अर्थात जिनसे कुछ झगड़ा है, उनके यहाँ भी जाकर तिल गुड़ देते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का यह त्यौहार आपसी बैर भुलाकर प्रेम भाव बढ़ाने की सीख देता है। इस सत्संग में दी जानकारी एवं साधना संबंधी मार्गदर्शन सनातन द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में उपलब्ध है। मकर संक्रांति के विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारा अगला सत्संग अवश्य देखें। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.